Namaste students, I Javin Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth, Women's University. Today I will discuss the transistor current components. So let's start. Students, यहाँ पर हम लोग जो ट्रांजिस्टर करंट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का करेंगे। तो हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें एमीटर बेस कलेक्टर होता है। एमीटर रीजन जो होगा ट्रांजिस्टर का वो हाईली डोप्ड होता है, कलेक्टर रीजन जो होता है वो एमीटर के कंपैरिजन में कम डोप्ड होता है, और जो बेस रीजन होता है वो सबसे कम डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा, पी टाइप मटेरियल जिधर होगा उसमें मेजॉरिटी के अंदर क्या होंगे, होल्स होंगे। तो स्ट्रेंथ करंट कंपोनेंट्स हम लोग तब डिस्कस करते हैं जब हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव रीजन के अंदर क्या करता है, वर्क करता है। एक्टिव रीजन का क्या मीनिंग हुआ कि जो एमिटर बेस जंक्शन होगा, ट्रांजिस्टर का जो एमिटर बेस जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन रहेगा वो रिवर्स बायस में रहेगा। एमिटर के अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो होगा एमिटर करंट, कलेक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो कलेक्टर करंट, और बेस में जो करंट फ्लो करेगी वो होगा बेस करंट। द एमिटर करंट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। स्टूडेंट्स, एमिटर करंट क्या होता है, इसके टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होता है होल करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन करंट। तो आई ई इक्वल्स टू होता है आई एच ई प्लस आई ई ई। आई एच ई क्या होगा, हमारा एमीटर के अंदर होल करंट है, और जो आई ई ई है वो हमारा एमीटर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट है। अब जो होल करंट होता है, होल करंट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ऑफ होल्स फ्रॉम एमीटर इनटू बेस रीजन। होल करंट किस वजह से हुआ, होल्स क्या कर रहे हैं, देखो हमारा जो एमीटर है और बेस जंक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, तो ये जो पी टाइप सेक्शन है वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जो होल्स होंगे वो होल्स इससे दूर जाना चाहेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, बेस रीजन की तरफ जाएंगे। तो जो हमारा इसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा वो हमारा कौन सा होगा, एमीटर के अंदर होल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन करंट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेस इनटू एमीटर रीजन। मीन्स कि बेस रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे, मूव करेंगे इनटू द एमीटर रीजन। In transistor, emitter is heavily doped as compared to base, thus electron current is negligible as compared to hole current। हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो एमिटर रीजन होता है वो हैवली डोप्ड होता है एज कम्पेयर टू बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन करंट नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू होल करंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो आई ई इक्वल्स टू, हमने जो पीछे लिखा था ना, एच आई ई इक्वल्स टू आई एच ई प्लस आई ई, तो यहाँ पे जो आई ई है, ई होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, बिकॉज जो ये जो करंट है किसकी वजह से हो रहा है, बेस से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं होल्स के अंदर, पी रीजन के अंदर, उसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है। तो बेस रीजन जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है एज कम्पेयर टू एमिटर रीजन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले करंट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कम्पेयर टू होल करंट। The emitter current in PNP transistor is mainly due to the flow of holes from emitter to base। जो emitter current, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो emitter current होगा PNP ट्रांजिस्टर के अंदर वो मेनली किसकी वजह से होगा, फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम एमिटर टू बेस। मीन्स कि एमिटर से बेस रीजन की तरफ जो होल्स मूव करेंगे उसकी वजह से ही जो करंट होगा वो मेन करंट किसके अंदर होगा, जो मेनली उसी की वजह से करंट रहेगा एमिटर करंट
मीन्स कि जो हमारा एमिटर करंट है पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर वो मेनली किसकी वजह से होता है, जो होल्स फ्लो करते हैं एमिटर टू बेस। All the holes crossing the emitter junction do not reach the collector junction because some of them combine with electrons in n-type base. It means जितने भी होल्स हैं मीन्स कि पी टाइप के अंदर जितने भी मेजॉरिटी में जो होल्स हैं वो होल्स जब मूव करते हैं बेस रीजन की तरफ तो ये सारे के सारे होल्स कलेक्टर रीजन में नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज बेस के अंदर देखो, बेस के अंदर क्या है, एन टाइप मटेरियल है ना, तो एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एमिटर रीजन के जो होल्स होंगे वो होल्स क्या हो जाएंगे, बेस रीजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। इस वजह से कुछ जो होल्स हैं वो कलेक्टर रीजन में नहीं पहुंच पाएंगे। If IHC is the whole current at the collector junction, then the bulk recombination current leaving the base lead is IB is equals to IHE minus IHC. It means अगर ये IHC क्या है, होल करंट है, कहाँ पर, कलेक्टर जंक्शन पर। तो जो बल्क के अंदर रिकॉम्बिनेशन करंट जो होगा लीविंग द बेस लीड इज इक्वल IB इक्वल्स टू क्या होगा, IHE माइनस IHC। मीन्स कि हमें पता है अमीटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है होल्स की वजह से वो IHE है। कलेक्टर जंक्शन पर जो होल्स की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है वो IHC है। तो IB क्या होगा, IB क्या होगा, IHE और IHC का डिफरेंस होगा। Since collector junction is reverse bias which acts as reverse bias PN junction diode, a reverse saturation current ICO flows across this junction. स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा फ्लो करेगा, रिवर्स सेचुरेशन करंट, जिसको हम ICO से डिनोट करते हैं, वो फ्लो करेगा अक्रॉस दिस जंक्शन। नाउ द टोटल कलेक्टर करंट बिकम्स, अब टोटल कलेक्टर करंट क्या बन जाएगा, IC इक्वल्स टू IHC प्लस ICO। In PNP, ICO consists of holes crossing from base to collector region and electrons crossing from collector to base region in opposite direction. Thus in PNP IC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, IHCO प्लस IECO। In active region operation due forward biased emitter junction IC इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा IE प्लस ICO। अल्फा क्या है, अल्फा इज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट IE विच कॉन्स्टिट्यूट्स IHC। अल्फा क्या है, टोटल एमिटर करंट का क्या है, फ्रैक्शन है, तो IC इक्वल्स टू क्या होगा, IHC प्लस ICO। According to Kirchhoff's current law, the total current at node X is IE equals to IB plus IC। स्टूडेंट ये कैसे आया, देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको नोड X नज़र आ रहा होगा, तो केसीएल जब हम लोग अप्लाई करते हैं इस नोड के ऊपर, तो केसीएल का स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी भी नोड पर जितना भी इनकमिंग करंट होगा उसका एल्जेब्राइक सम जो होगा वो इक्वल होगा जितना भी इस नोड से आउटगोइंग करंट होगा उसके इक्वल होगा उसका एल्जेब्राइक सम। मीन्स कि इस नोड में जितना भी करंट एंटर कर रहा है उसका एल्जेब्राइक सम और इस नोड से जितना भी करंट लीव कर रहा है उनका एल्जेब्राइक सम क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए इस एक्स जो नोड है उसके अंदर जो IB है, IB करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और IE और IC देखिए इसके अंदर
इस नोड के अंदर आई, आई बी, आई सी, इन तीनों में से कुछ करंट क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, और कुछ करंट क्या कर रहे हैं, इस नोड के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आई जो है वो इस नोड से इस नोड को लीव कर रहा है ना, तो आई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बी प्लस आई सी. So today I discussed the current components in the PNP transistors. I hope you are satisfied with my discussion. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.